दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। ये थ्योरी चैप्टर है और साथ में इसके साथ में ही ऑब्जेक्टिव है। एक ही वीडियो में, छोटा चैप्टर है इसलिए साथ में ही है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है सदिश वेक्टर, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश कहलाती है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश कहलाती है। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता है। सदिश जो है साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश कहलाता है। केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश कहलाता है। यह साधारण बीजगणित नियमों का पालन करता है। अदिश साधारण बीजगणित नियमों का पालन करता है। अगला है सदिश यानी वेक्टर। सदिश का उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व। इसमें अधिकतर आप ये देखिएगा कि जिसमें व और ब लगा है ना, व और ब, वो वाला जो है अधिकतर सदिश होता है, एक दो छोड़ करके। जैसे मान लीजिए दाब, विभव, इसमें भी व ब है लेकिन ये अदिश है। अब अदिश अगर देखेंगे हम स्केलर तो द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, इसमें देखिए वो है लेकिन फिर भी ये अदिश है। चाल, दाब में वो है लेकिन ये अदिश है। आयतन, दूरी, समय, विभव में वो है लेकिन अदिश है। ताप और धारा, ये बात आप समझ लीजिए। जिसमें अगर अदिश में अगर है तो विभव, दाब और घनत्व, इस तीनों में वो है, ये वो लगा कर के भी अदिश है, बाद बाकी वो वाला सदिश होता है। अगला प्रश्न है सदिशों का निरूपण। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह होता है। सदिश के निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह होता है। जैसे ए है तो ए के ऊपर तीर का चिन्ह है। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा बताती है। ये जो माथा जो है ये जो है इसके आगे वाला भाग ये दिशा बताती है, तथा ये जो है उसके लंबाई का परिमाण बताता है। ये जो है ये वाला जो है डाइस, ये लंबाई का परिमाण बताती है। सदिशों का परिमाण का निरूपण, जैसे ये ए है, इसमें लंबाई का परिमाण का निरूपण इसमें दिखाया गया। सदिशों का बीजगणित, सदिशों को जोड़ नियम, ये सभी सदिश का भाग है। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम में इस प्रकार से हैं। जैसे देखिए ए के ऊपर में ये जो है तीर, ये दिशा बताती है और ये जो है ये लंबाई के परिमाण बताती है। त्रिभुज के नियम में आर बराबर है ए प्लस बी। आर बराबर क्या है? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में तीर लगा दीजिए आप, ये सदिश राशि है। चलिए अगला है समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश में ही यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम इस प्रकार से होगा। उसके परिणामी का परिणाम होगा आर बराबर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ -1 से बड़ा कॉस थीटा बराबर 1, यानी -1 और 1 के बीच में ही होगा। -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। तो a प्लस बी बराबर, जैसे a प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर रूट अंदर में प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा रूट अंदर में है। थीटा बराबर ए तथा बी के बीच का कोण होता है। थीटा बराबर ए तथा बी के बीच का कोण होता है, यानी -1 और 1 के बीच का कोण होता है, याद रखिएगा। दो सदिशों के परिणामों का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, न ही ऋणात्मक। दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और न ही ऋणात्मक हो सकता है। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3n बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4n बल लगता है तो परिणामी बल होगा इस प्रकार से। थीटा 90 डिग्री, ए 3n बी 4n। तो इस प्रकार से आर बराबर
रूट अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी ए हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos 90 का मान होता है 0। तो ये हो जाएगा जब निकालने के बाद 25 का मतलब 5n न्यूटन, याद रखिएगा। अगला है, यदि दो सदिशों का परिणाम समान हो तथा उसके परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो उनके बीच का कोण इस प्रकार से होगा, रूट अंदर ए बराबर बी बराबर आर बराबर एक्स, यानी तीनों बराबर है तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा। तो 1 बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो 2 में से 1 गया -1 तो 2 कॉस थीटा बराबर -1। तो इस प्रकार हो गया कॉस थीटा बराबर -1/2। कॉस थीटा में -1/2 120 डिग्री का मान होता है, ये याद रखिएगा। कॉस थीटा में -1/2 120 डिग्री का मान होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बार बार। ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट अंदर में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा रूट अंदर में। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a b के बीच का कोण क्या होगा। यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a b के बीच कोण क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, ये मान आप 10वीं में पढ़े होंगे। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। अब है a प्लस बी बराबर a माइनस बी, तो मेड ऑन द बोथ साइड। तो इसका हो जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रूट दोनों कट गया तो ये हो गया ए स्क्वायर भी, ये दोनों भी कट गया। अब हो गया 2ab कॉस थीटा माइनस 2b कॉस थीटा। अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा बराबर 0। तो ये कॉस थीटा बराबर हो गया 0/4ab, तो वो हो गया 0। तो कॉस थीटा में 0 को होता कितने का मान, कॉस 90 का मान, यानी थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, आसानी से बन गया। नोट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, आर बराबर होता है, याद रखिएगा। अगर स्क्वायर लगा देंगे तो ये फिर हट जाएगा रूट। पुट कॉस थीटा बराबर +1, यानी अगर आर मैक्स का मान पूछ दे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू +1, मैक्स मतलब अधिकतम का मान। आर मैक्स बराबर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो रूट अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि ये वही तो है। तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा a प्लस बी, आर मैक्स बराबर a प्लस बी। पुट कॉस थीटा -1, तो ये हो जाएगा फिर वही माइनस प्लस सूत्र बनाना है इसको। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु पर 3n और 4n का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, a बराबर है 4n, b बराबर है 3n। तो r मैक्स का मान हो जाएगा, मैक्स में 4 + 3 7n, और r मिन का यानी मिनिमम का मान हो जाएगा 4 में 3 गया 1n, तो 7 और 1। तो इसके परिणामी का परिणाम यानी 1 और 7 के बीच में जो होगा वो हो सकता है, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो 8 नहीं हो सकता है, 2 है, 6 है, 5 है, 8 नहीं हो सकता है। अगला है, समकोणीय एकांक सदिश। भौतिक में x को i, y को j और z को k निरूपित किया जाता है। भौतिक में x को i कहते हैं, y को j कहते हैं और z को k कहा जाता है। बात याद रखना है आपको। तो यदि a बराबर 3i + 8j + 5k हो, यदि a बराबर 3i + 8j + 5k हो तो x का परिणाम क्या होगा। तो x का परिणाम हो जाएगा i मतलब 3, y का परिणाम j मतलब 8 और z का परिणाम k मतलब 5। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, x y z यानी i j k।
यदि b बराबर 3i प्लस 9j प्लस 5 के, तो x का परिमाण हो जाएगा 3, y का परिमाण 9 और k का परिमाण 5। अगला है सदिशों का गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके अदिश गुणनफल a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। अब है सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस यानी गुणे से सूचित किया जाता है। सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश a और b एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल a गुने b बराबर ए बी साइन थीटा होगा। a गुने b बराबर ए बी साइन थीटा होगा, जबकि उसमें a गुने b बराबर ए बी कॉस थीटा था और सदिशों का सदिश में साइन थीटा है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है। सदिशों का गुणनफल होता है तो इसमें हो जाएगा सदिश या अदिश, क्योंकि इसमें कोई दिया नहीं। सदिशों का गुणनफल सदिश या अदिश होता है और नहीं सदिश या अदिश, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला है यदि 3i प्लस 4j प्लस 8 के हो और b में बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9 के हो तो a और b का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा। तो अदिश गुणनफल करना है इसको। तो a डॉट b बराबर 3 चौका हो गया 12, 4 छक हो गया 24, 8 नामा हो गया 72 और सभी को जोड़ देंगे तो 12, 24, 72, 108 हो गया। अगला प्रश्न है यदि a बराबर 5i माइनस 3j प्लस 6 के कॉमा b बराबर i प्लस 2j प्लस 6 के हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो 5 से 5 एकम 5, 3 से 3 दूना माइनस 6 और 6 से 6 छाए 36, 36 5 41 में से 6 गया 35। सही बात है। अगला है सदिशों का वियोजन। किसी सदिशों का प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। एक्स अक्ष की दिशा परिमाण f cos थीटा, वाई अक्ष की दिशा परिमाण f sin थीटा। नीचे दिए गए चित्र में x अक्ष तथा y अक्ष के परिणाम क्या होगा। तो f cos थीटा बराबर 10 cos 30 डिग्री, यानी क्योंकि यहाँ दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री और f का मान दिए f बराबर 10n दिया गया है। तो f cos थीटा बराबर हो जाएगा 10 cos थीटा। 10 cos थीटा तो 10 गुने cos 30 का मान हो गया √3 बट्टा में 2, तो ये हो गया 5 √3n। अगर y अक्ष का पूछ दे तो f sin थीटा यानी 10 sin 30 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 5n। अगला है टाइप 1 में r बराबर ये पढ़ चुके हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 1 सबसे छोटा 1 सबसे बड़ा, इसके बीच में ही होगा। तो a तथा b के बीच का कोण इधर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दिया है कि a प्लस b बराबर r तथा a b बराबर b बराबर r हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। तो इसके बीच का कोण होगा 2 पाई बट्टा में 3। इस प्रकार से दिया गया है a प्लस b बराबर r, तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, r स्क्वायर बराबर हो गया रूट हट गया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इंटू कॉस थीटा, क्योंकि a बराबर b बराबर r है, क्योंकि a और b के जगह पर भी r दिया गया इसलिए r लिया गया। तो r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बराबर 2r कोस स्क्वायर, तो माइनस r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होगा माइनस 1 बट्टा में 2। तो कॉस में 120 का मान होता है, ये तो 120 नहीं दिया गया है, तो इसको 120 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे पाई का मान 180 होता है तो 180 गुने 2 बट्टा में 3 यानी 360 बट्टा में अगर हम 2 कर देंगे तो 120 मान आ जाएगा ना, 3 कर देंगे तो इसीलिए कॉस 2 पाई बट्टा में 3 थीटा बराबर 2 पाई बट्टा में 3 हो गया। अगला है a 3i प्लस 4j का परिमाण क्या होगा। तो a का x अक्ष का परिमाण हो जाएगा 3,
वाई अक्ष का परिमाण हो जाएगा 4 और जेड अक्ष का परिमाण हो जाएगा 0। ए का परिमाण, तो ए का परिमाण अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए का परिमाण, ए का फॉर्मूला तो मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, तो 9 और 16 हो गया 15, 9 और 16 हो गया 16, 9 25, 25 के वर्गमूल 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि b बराबर 4ai प्लस 6j प्लस 2k हो तो b का परिमाण मान क्या होगा। तो b का परिमाण हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 16 प्लस 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 56। 56 हो गया, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये अगला परिमाण है, 12n तथा 8n परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिमाणी बल का अधिकतम मान हो जाएगा। तो अधिकतम मान अगर पूछ दे तो 12 8 हो गया, सीधे 20। अगर मिनिमम पूछता तो 12 8 में से 8 गया 4 हो जाता। अगला प्रश्न है, समकोण का एकांक सदिश, तो यदि a बराबर 3i प्लस 8j प्लस 5k होगा तो इसमें x अक्ष का परिमाण 3, y का 8, z का 5। वहीं अगर यदि b बराबर 3i प्लस 9j प्लस 5k हो तो x अक्ष का परिमाण 3, y अक्ष का 9 और z अक्ष का परिमाण 5 हो जाता। अगला प्रश्न है, सदिश 3i प्लस 4k y अक्ष पर प्रक्षेप होगा, y अक्ष पर प्रक्षेप होगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए j का मान नहीं दिया गया, x अक्ष का परिमाण हो गया 3 और k तो है z का मान ना, तो z अक्ष का परिमाण हो गया 4 और y अक्ष का परिमाण हो गया 0। अगला प्रश्न है, एक बल 2i प्लस 3j प्लस 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण हो जाएगा। तो इस बल का परिमाण हो जाएगा 7 मात्रक। अब वो कैसे? तो F बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो परिमाण यानी 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, तो बराबर 49, 49 के मात्रक 7। अगला प्रश्न है, दो सदिश 4i प्लस 7j तथा 2i प्लस 3j जोड़े जाते हैं तो इन सदिशों का योग क्या होगा। तो इन सदिशों का योग हो जाएगा रूट अंदर 136। अब कैसे हो जाएगा 136? तो देखिए a बराबर 4i प्लस 7j है, तो a प्लस b हो जाएगा 4i प्लस 7j प्लस 2i प्लस 3j, और a प्लस b बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, 7 और 3 10j, 7i 6i प्लस 10j। तो इसको अगर हम योग का परिणाम करेंगे तो 6 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर 136 हो गया। अगला है, यदि p बराबर 3i माइनस 4j प्लस k तथा r बराबर 5i माइनस 6j प्लस 6k तो कोणीय संवेग का मान होगा। तो कोणीय संवेग का मान होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18i प्लस 13j माइनस 2k। अब देखिए 18i कैसे हो जाएगा, तो देखिए कोणीय संवेग में p इंटू आर, तो 3 छक हो गया 18, 4 छक हो गया 24 होता है 4 छक। अच्छा, इस प्रकार से नहीं दिया गया है, इसको अलग प्रकार से दिया गया है। इस यहाँ हो जाएगा 4 छक 24 माइनस 6। अच्छा, यहाँ है 4 छक 24 और माइनस 1 छक के 6, 4 छक 24 माइनस 6 18 और 6 का 18, 1 5 5, 18 में से 5 गया 13, 6 का 18, 5 का 20, यानी यह हो गया 2 के। इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 3i प्लस 4j बराबर b बराबर 4i माइनस 3j तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। तो a और b के बीच का कोण हो जाएगा 3 चौका 12 और 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0, यानी a बराबर हो गया 5 और b बराबर भी हो गया 5, यानी 0 बराबर हो गया 5 गुने 5 cos थीटा, तो cos 0/25, cos 0 का मान 90 डिग्री, cos 0 का मान 90 डिग्री हो गया। अगला प्रश्न है, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा। सदिशों के बीच का कोण हो जाएगा a गुने b बराबर है रूट अंदर 3ab, तो ab साइन थीटा बराबर √3ab cos थीटा, तो ab से ab कट गया तो बराबर साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन बट्टा में cos हो गया √3, तो टेन थीटा यानी बराबर टेन 60 का मान, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अगला है,
इनमें से कौन सा राशि सदिश नहीं है? तो सदिश, सीधा बात है भाई, इसमें वो नहीं लगा है तो इस अदिश है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।